अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद ज़हीब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट, क्लास 9th की मैथ स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन ईजी है, एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको अच्छे तरीके से अगर समझा दूं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन इसके जो बकिया पार्ट्स हैं वो कर सकते हैं। जो पीछे हमने स्टेप फॉलो किए थे यानी लॉगरिथम के जो कवानीन पढ़े थे उनको इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन हल हो जाना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमने पीछे खासा और मंटीसा यानी कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा निकालना सीखा वो तरीका भी इसमें इस्तेमाल होगा। ओके सही। इसके अलावा क्या होगा भाई, इसके अलावा क्या होगा कि मैंने आपको एक और बात बताई थी कि एंटी लॉग लेने के बाद आपने पॉइंट कहां पे लगाना है। ये वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। वो चीजों यानी पीछे जितना पढ़ चुके हैं वो सारा इसमें इस्तेमाल होने वाला है। तो इसका आज पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और इसका सेकंड पार्ट जो होगा दूसरा पार्ट वो करेंगे और बाकी जो एक दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा और कुछ पार्ट्स जो होंगे वो फिर आपने खुद बैठ के करने हैं ताकि आप भी इजीली इनको देखें कि किस तरह ये सॉल्व होंगे। वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। देखें, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाई है 13.64। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, लेट कर लेना भाई। लेट इस पूरी रकम को आप y के बराबर कर लें, x के बराबर कर लें, z के बराबर कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको लेट करता हूं कि y इज इक्वल टू क्या है, ये सारी रकम 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। पहला स्टेप इतना सही है। आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने ले लेना है टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या कहना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ से आपने आप लेना है लॉग। ये ऊपर लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग इधर y आ जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा लॉग, ये सारी रकम आ जाएगी 0.8176। यहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है और जब मैंने ये पेपर दिए थे तो मेरे लिए जो था क्वेश्चन लॉन्ग वो यहां से यही बना था, ठीक है। तो देखें अब क्या होगा, अब ये साइड वैसे ही रह जाएगी जो हमारी इस साइड पे है ना। इसको देखें, ये क्या है, दो वैल्यू के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और साथ क्या है, लॉग है। तो वो जो हमने असूल पढ़ा था कि लॉग ए क्रॉस बी हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लेट करने के ये आपकी ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है कि जो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कैरेक्टरिस्टिक किस तरह लेना है, ठीक है, वही काम करना है। अब क्या लगाना है, आपने प्लेस मार्क लगाना है, उस डिजिट के बाद लगाना है जो गैर जीरो हो, नॉन जीरो के बाद। अब देखें यहाँ पर 0 पॉइंट फिर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, प्लेस मार्क लगा दूंगा। ये आपका ये आपने रफ पे करना है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी वैल्यू ले सकते हैं इसकी, वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बाद का आपको भूल जाता है किस तरह लेनी है। तो ये तरीका जो है आपको, वैसे तो आपको ये तरीका आना चाहिए क्योंकि उन्होंने टेबल के ऊपर हेडिंग भी दी है कि आपने लॉग टेबल का इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, अब ये देखें, अब प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान कितना हिस्सा है, ये पॉइंट है और ये प्लेस मार्क है, तो इसमें सिर्फ 8 आ रहा है, तो मतलब एक हिस्सा आ रहा है। तो ये एक हिस्सा आ रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। लेकिन क्या होगा, अब देखें आप क्या कर रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, यानी पॉइंट आपका इधर है, प्लेस मार्क इधर है, प्लेस मार्क से पॉइंट की तरफ गए हैं, यानी आप राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो ये माइनस का 1 होगा। ओके, अब क्या है, आपकी वैल्यू बच जाएगी 8176। क्या बच जाएगा, 8176। अब आपने क्या करना है, लॉगरिथम का टेबल लेना है और उससे क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखें क्या वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है 81, यानी 81
आगे 7 6 है, यानी 81 को पहले हमने 7 में देखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये क्या आ रहा है 9122 आ रहा है, क्या आ रहा है 9122। ठीक है, क्या आ रहा है आपका ये जो है ये आपका 81 है, ये आपका 7 है, ये तो ये आ रहा है 9122। इसको रफ पे लिख लेंगे, वो क्या आ जाएगा 9122, ये मैं रफ पे लिख रहा हूं। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करना है, अब देखें 81 को 7 में देखा, 7 के बाद क्या था 6 था, क्या है 7 के बाद आपका क्या है 6 है, ये देखें 7 के बाद क्या है 6 है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम है मीन डिफरेंस में, उसमें मैंने जाके 6 में वैल्यू देखनी है। 81 को अब मैंने 6 में देखना है, ये 1 2 3 4 5 6, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 3 डिफरेंस आ रहा है। तो जो मेरा 9122 निकला है, ये जो मैंने रफ पे लिखा हुआ है 9122, इसमें +3 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 9125 आ जाएगा। तो ये इसका क्या निकलाया, मेंटीसा निकलाया। इसको साथ में आप लिख देते होते हैं, पॉइंट लगाने के बाद आपने लिख देना ये 9125। ठीक है। अब देखें, ये इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। आप देखें क्या किया हमने, प्लेस मार्क लगाया, प्लेस मार्क लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया है कि आप जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक निकला है वो कैसे नेगेटिव का कैसे आया वो भी आपको पता है तरीके, वो सारी चीजें मैंने अपलोड की हुई है। उसके बाद 81 को हमने टेबल में जाके देखा 7 में, 81 के बाद 7 है, उसको 7 में जाके देखा, उसको 7 के बाद हमने मीन डिफरेंस उसका 6 में देखा, दोनों को ऐड किया और आंसर लिख दिया। सिमिलरली आपने ये काम करना है, यहां पे प्लेस मार्क आएगा, प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान कितना होगा 1 है, तो ये प्लस का 1 आएगा। क्यों, हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस का 1 आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब ये 13 को 6 में देखना है। ठीक है, 13 को 6 में देखना है और उसका मीन डिफरेंस है जो आपने वो किस में देखना है, अब 4 में देखना है। तो जब ये आप देखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1.1348 आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 1348। आप टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, 13 का जो होगा उसको 6 में देखना है, मीन डिफरेंस उसका फिर 4 में देखना है, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या बनेगा 1348 आ जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक ये 1 निकला हुआ 1.1348 आ जाएगा। अब यहां पर एक और इशू आ रहा है भाई, यहां पर बच्चे क्या करते हैं, ये प्लस वाली सिंबल देखते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है, आंसर क्या निकल आता है गलत निकल आता है। क्या मसला है, क्योंकि ये जो हमारा 1 है ये क्या है माइनस का है, तो इसको अलग कर देंगे -1, और ये जो पॉइंट के बाद है ये सारा प्लस का है, तो 0.9125 आ जाएगा। बस यहां से ये चीज जो थी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आपने पढ़ी हुई है। यहां पर ये जो -1 था उसको मैंने अलग कर दिया और पॉइंट के बाद वाला सारा पॉजिटिव का है। अब देखें ये सारा लिख दें 1.1348। अब ये दोनों क्या है प्लस वाली है, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से क्या करेंगे -1 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो देखें आपके पास प्लस करने से, इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आता है वो आता है 2.0473, और जब इनको इसमें से -1 करेंगे, ये प्लस का है और यहां से -1 करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0473। तो यहां पर क्या आ रहा है लॉग ऑफ y, हमें तो चाहिए y की वैल्यू, यहां पर क्या चल रहा है log y चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, फिर इसका ले लेंगे एंटी लॉग, क्या लेंगे एंटी लॉग। अच्छा देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने ले लिया एंटी लॉग, दोनों साइड से मैंने क्या ले लिया है एंटी लॉग लिया। जब एंटी लॉग लेंगे ये लॉग खत्म हो जाएगा। लॉग का दुश्मन क्या होता है एंटी लॉग होता है, जिस तरह स्क्वायर रूट का दुश्मन स्क्वायर होता है, ठीक है, इसी तरह लॉग का दुश्मन क्या है एंटी लॉग है। तो हमने एंटी लॉग लिया तो यहां से आपके पास y बच जाएगा, और इस साइड पे आप ये जो है 1.0473 का फिर आपने क्या लेना है एंटी लॉग लेना है। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट के बाद वाला है 0.04 है, ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपने नहीं करना,
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये जो 0.04 है ना, इसको आपने देखना है 7 में, और जो आंसर आएगा उसमें से फिर आपने मीन डिफरेंस उसका 3 है ना, उसमें से मीन डिफरेंस देखने के बाद उसको ऐड कर देना है। ये देखें, अब आपने याद रखना है, अब आप क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग, तो यहां से भी ध्यान रखना है कि एंटी लॉग वाला ही आपने पेज खोलना है। बुक के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन आपको वहां पर बुक अलाउ नहीं होगी, टेबल मिलता है वो लेके जाना है आपने। टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम में आए, और इसमें क्या देखना है हमने, 0.04 को, अब किस में हमने देखना है, ये देखें 0.04 को हमने देखना है 7 में। 0.04 ये है, ठीक है, इसको 7 में देखें तो ये आ रहा है 1114, क्या आ रहा है, इसको मैं रफ पे लिख रहा हूं इधर एक साइड पे, 1114 आ रहा है। अच्छा जी, अब मीन डिफरेंस में मैंने किस में देखना है, 3 में देखना है। मीन डिफरेंस इसका मैंने 3 में देखना है, ये है 3 और ये है 0.04, तो ये 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1115, यानी ये आपका आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर तो आ गया है। अब यहां पर एक इशू, जो मेन इशू है, जो पीछे भी मैं आपको समझा चुका हूं, तो देखें ये आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, उसके बाद ये आ रहा है 1115 आ गया। अब इशू ये है कि हमने पॉइंट कहां लगाना है। अब ये जो इधर 1 है ना, ये आपको बताएगा कि आपने पॉइंट कहां लगाना है। अगर आपने मेरी पीछे जो वीडियो मैंने इस चीज पे अपलोड की है, वो अगर आपने देखी है, तो जिन्होंने देखी है तो उनको तो पता चल गया होगा कि अब हमने क्या करना है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए दोबारा हम क्या कर देते हैं, एक बार उसको रिवाइज करा देते हैं कि यार किस तरह पॉइंट लगाना है। तो देखें, पॉइंट लगाने के लिए मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट के इधर है, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब यानी ये खासा है ना, ये क्या है, 1 है। अब जो ये 1 है ना, इसमें आपने +1 करना है, ठीक है। +1 करने के बाद जो आंसर आएगा, यानी इसमें +1 करेंगे तो ये 2 आ रहा है ना, तो 2 डिजिट के बाद आपने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ये देखिए, ये 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अच्छा, यहां पर तो ये है ना, यहां पर 1 था, अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल 2 होता तो फिर मैं क्या करता, 2 + 1 करता। यानी जो आपको यहां पर खासा दिया हुआ होगा उसमें आपने +1 करना है, और जो आपके पास एंड पे आंसर बनेगा 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। उतने डिजिट के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कैलकुलेटर से भी इजीली हो जाता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर के मोहताज ना रहें, ठीक है। तो ये इजी वे है। कुछ चीजें जो पीछे हमने पढ़ी हैं उनको इस्तेमाल किया है और क्वेश्चन हो गया है हमारा हल। देखें, दोबारा देखें हमने क्या करना है। यहां तक कोई इश्यू नहीं है, ये सारा हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। लॉग ले लेना है, लॉग के बाद हमने असूल लगाया, a क्रॉस b है तो a+b कर देंगे। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया। उसके बाद माइनस जब आता है तो देखना ये है कि जब माइनस का आता है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस का हो तो पॉइंट के बाद वाली सारी रकम प्लस वाली होती है, उसको अलग करके फिर ऐड करना है। यहां पर मिस्टेक नहीं करनी। इस टाइम में यहां पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इनको ऐड कर देते हैं दोनों को, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। अरे अल्लाह के बंदे, यहां पर माइनस है, ये भी ध्यान करना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको करवाया कि अब माइनस मैंने अलग किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आया, उसमें से -1 किया तो ये आया। फिर एंटी लॉग लिया, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y = ये आ जाएगा। और ये चीजें मैंने आपको बताई है कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है 1 है, उसमें +1 करना है। जो आपके पास खासा दिया होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक दिया होता है, उसमें आपने +1 करके बताना होता है कि यार हमारा पॉइंट कहां पे शिफ्ट होगा। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल 0 होता, 0 + 1 करते तो 1 आता, तो मैं इसके बाद पॉइंट लगा देता, ठीक है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल यहां पर 3 होता, 3 + 1 करता तो 4 बनता, 1 2 3 4, एंड पे पॉइंट लगता, एंड पे पॉइंट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल मेरा -3 होता, ये भी बाजुकात केस बन जाता है कि माइनस का निकल आता है, यहां पर क्या होता है, -1 आ जाता है, तो -1 में +1 करेंगे तो 0 होगा, तो वो बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। जब बिल्कुल शुरू में आएगा, ये आपको केस समझाता जाऊं कि जब आपके पास माइनस है फॉर एग्जांपल और उसमें +1 आप करते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 आता है तो बिल्कुल शुरू में लगाना होता है, यहां पर पॉइंट लगाना होता है। यहां पर पॉइंट लगाने के बाद इससे पहले 0 लगा दें ताकि आपको ये आंसर सेम निकल आए। अगर ना भी 0 लगाए तो आपको पता है कि पॉइंट पहले है, तो मतलब इससे पहले 0 ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी
इजी है। उसमें आपके पास सिर्फ एक असूल लगाना है, वो मैं इधर आपको सिर्फ लिख के दे रहा हूं, आपने करना खुद है। वो है लॉग, आपके पास है, लेट कर लेंगे उसको, लेट करेंगे y के बराबर और लॉग ले लेंगे। ठीक है, मैं अब ये लेट करने के बाद वाला सारा लिख रहा हूं। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 789.5 है, 789.5 होल की पावर 1/8 है। अब यहां पर सिर्फ ये काम करना है, आपने 1/8 है तो यहां पर वो असूल करना है कि अगर एक वैल्यू है आपके पास, उसकी पावर है, तो लॉग से पहले शिफ्ट कर देनी है पावर, 1.8 कर देंगे, लॉग 789.5 कर देंगे, और बाकी सारा वही काम करना है जो हमने इधर किया है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम इससे रिलेटेड एक दो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं, और जिसके बाद मैंने ये एक्सरसाइज खत्म कर देनी है, और जो बकिया पार्ट्स होंगे वो आपने फिर खुद करने हैं। अल्लाह हाफिज।